इस ड्रेस को बनाने के लिए मैंने लिया है 10 मीटर नेट का फैब्रिक और 3 मीटर साटन का फैब्रिक, जो इससे हम लाइनिंग बनाएंगे। तो आप ये जो नेट फैब्रिक है, ज़रूरी नहीं है कि आपको 10 मीटर ही लेना है, आप इससे ज़्यादा ले सकते हैं। जो ड्रेस है उसका जो घेर रहेगा, जो फ्रॉक रहेगी, उसको कम ज़्यादा के अकॉर्डिंग आप उसको कम भी कर सकते हैं और ज़्यादा भी कर सकते हैं। अगर आप इसको 5 मीटर लेंगे तो आपका घेर थोड़ा कम रहेगा, और थोड़ा ज़्यादा लेंगे अगर आपको घेर बहुत प्रिंसेस टाइप चाहिए तो आप ज़्यादा भी ले सकते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। बाकी सभी वीडियोस में आपको बताया जाता है कि आप एग्जैक्ट इतना ही कपड़ा लीजिए, इतना ही लीजिए, ऐसा कुछ नहीं है फ्रेंड्स। मैं आपको जो भी सिखाती हूँ आप उस चीज़ को अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सकते हैं, जैसे आप चाहे। कपड़ा कम ज़्यादा अगर आपके नहीं है आपके पास तो उसकी स्टिचिंग ईजिली हो सकती है। तो मैं आपको अच्छे ऐसे बताऊंगी कि आप कम कपड़े में भी इस ड्रेस को स्टिच कर सकते हैं। तो ये मैंने लिया है 10 मीटर और ये मैंने लिया है 3 मीटर। तो चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम क्या करेंगे, जो हमारी लाइनिंग का कपड़ा है उसको हम डबल फोल्ड कर लेंगे। मैं आपको मेजरमेंट बराबर बताती जाऊंगी, तो आप अपनी साइज़ के अकॉर्डिंग उन मेजरमेंट को कम ज़्यादा कर लीजिएगा। अब जितना मेजरमेंट मैं अपने फ्रॉक में रख रही हूँ, ज़रूरी नहीं है कि सबका साइज़ सेम हो, सबका किसी का कम या ज़्यादा होता है, तो आप अपने अकॉर्डिंग उस मेजरमेंट को चेंज कर लीजिएगा। तो देखिए ये हमने ले लिया है लाइनिंग का कपड़ा। सबसे पहले हम कट करेंगे बैक पार्ट का गला और आर्म्स, जो अपर पार्ट होता है फ्रॉक का, उसकी कटिंग के बाद हम करेंगे फ्रंट पार्ट की कटिंग। तो देखिए यहाँ पे मैंने ये जो कपड़े की लेंथ ली है, ये मैंने ली है 15 इंच, और ये जो साइड से मैंने लिया है ये मैंने लिया है 12 इंच। तो सबसे पहले हम इसमें निशान लगाएंगे। तो मैंने आपको बता दिया है कि जो हमने फुल लेंथ ली है ये लंबाई 15 ली है, और यहाँ से मैं आपको अभी मेजरमेंट बताऊंगी, उसके अकॉर्डिंग आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ से हमारी फोल्डेड साइड है, तो निशान हम इस साइड से लगाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको डायग्राम पे बताऊंगी ताकि आपको इजीली समझ आ सके, क्योंकि मेरी जो वीडियोस रहती है वो बिगनर्स के लिए रहती है, और मेरा यही काम होता है कि जो भी मेरी वीडियो देखे वो मेरी वीडियो को अच्छे से समझे, उसे दोबारा देखने की नीड ना रहे और ईजिली उसको समझ में आ जाए। तो देखिए जैसे हम ये हमारा ये पीस है, ये हमारी फोल्डेड साइड है, यहाँ से हमने फोल्ड किया है, ये हमारी फोल्डेड साइड है। तो हमारी जो पूरी लेंथ है हमें जो लेनी है वो हमें 15.5 इंच की लेनी है। ये जो पूरी लेंथ है हमें 15.5 इंच की रखनी है। बट क्या है, हम इसमें यहाँ पे बेल्ट की अटैच करेंगे, जो कि हमारी रहेगी बेल्ट 1.5 इंच की। ठीक है, तो अगर हम इसमें से 1.5 इंच घटा देंगे तो हमारी लेंथ आ जाएगी 14 इंच। तो प्लस हम करेंगे 1 इंच, जो कि हमारा मार्जिन में जाएगा, यानी कि सिलाई में जाएगा। तो हमें पूरी लेंथ हमें लेनी रहेगी 15 इंच की। इसके लिए हमने जो ये ली है, ये हमने ली है पूरी 15 इंच में। इस यहाँ पे बेल्ट अटैच होएगी तो हमारी ये हो जाएगी 15.5 इंच में। उसके बाद ये मेरे जो साइज़ हमें लेना है चेस्ट और वेस्ट का, ये मैंने वो लिख रखा है। जैसे जैसे मैं आपको निशान लगाऊंगी वैसे वैसे मैं आपको बताती जाऊंगी, ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। आपको लेंथ समझ में आ गई होगी कि हमें 15 क्यों लेनी है। लेंथ के बाद जितना हमारा शोल्डर रहता है, हमारा शोल्डर है 15 इंच, तो उसको हम 2 भाग में डिवाइड करेंगे। जैसे हमारा शोल्डर अगर 15 इंच है तो उसे हमें डबल, मैंने आपको मेरी दूसरी वीडियोस में भी बता रखा है कि हम हाफ कैसे कर सकते हैं। 15 का वैसे सबको पता होता है 7.5, बट फिर भी हम इंची टेप से निकाल सकते हैं 7.5। तो यहाँ पे हम आर्म होल का जो निशान लगाएंगे वो भी हम 7.5 पर ही लगाएंगे, जितना कि हमारा शोल्डर रहेगा। तो ये हमारा आर्म होल का निशान है, इसको हम सीधा कर लेते हैं। यहाँ से भी 7.5 पर निशान लगा लीजिए, ताकि जो हमारी लाइन है वो टेढ़ी ना जाए। ये हमारा हो गया आर्म होल। तो जितना हमारा शोल्डर है उतना ही हमारा आर्म होल रहेगा। इसके बाद हम लेंगे सेंटर प्लेट का पॉइंट। सेंटर प्लेट का पॉइंट मैं आपको बता दूं, जैसे मैंने आपको ब्लाउज़ में बताया था कि शोल्डर से जो हम पॉइंट लेते हैं, जो कि हमारा चेस्ट पॉइंट तक आता है, उसे हम सेंटर पॉइंट भी बोलते हैं। तो उसका जो आपका साइज़ है आप एक बार नाप लीजिए, तो वो हमारा
मोस्टली 9-10 से 9.5-10 इतने पे ही आता है, बट फिर भी अगर आपका साइज़ कम ज़्यादा है तो आप नाप लीजिए, उतने पे ही निशान लगाइए। तो वो हमारा रहता है 9.5 पे। और हम जो हमारा 1/2 इंच है वो शोल्डर की स्टिचिंग में चला जाएगा, तो मार्जिन चला जाएगा, तो उसके लिए हम इसमें 0.5 ऐड करेंगे, तो ये हमारा निशान आएगा 10 पर। तो यहाँ से हम 10 पर दूसरा निशान लगा लेते हैं। ये हो गया हमारा सेंटर पॉइंट का निशान। सेंटर प्लेट का निशान हमने लगा लिया है। इसके बाद हम लेंगे नेक की जो विड्थ हम लेंगे वो हम लेंगे 4 इंच पर। और जो डेप्थ हम लेंगे वो लेंगे हम 5 इंच पर, 5 इंच पर। तो ये हमने निशान लगा लिया है। इसको मिला लीजिए, यहाँ से भी इसको मिला लीजिए, इन दोनों को आपस में ये लाइन ड्रॉ कर दिया। ये लाइन ड्रॉ करने के बाद हमें 1/2 इंच पर एक निशान लगाना है, क्योंकि जब हम स्टिच करेंगे तो जो 1/2 इंच है हमारा अंदर की साइड फोल्ड करने में चला जाएगा, तो हम 1/2 इंच पे एक निशान लगा लेते हैं। यहाँ से भी हम 1/2 इंच पे एक निशान लगा लेते हैं। इसको सीधा ड्रॉ कर लीजिए और यहाँ से भी सीधा ड्रॉ कर लीजिए। तो जो हम कटिंग करेंगे वो यहाँ से नहीं, यहाँ से करेंगे, तो 1/2 इंच का मार्जिन हमारा फोल्डिंग में चला जाएगा। और शोल्डर हमारा था 7.5 इंच पर, तो 1/2 इंच मार्जिन का चला जाएगा, तो 2 पॉइंट हम 7.25 पर यहाँ पे निशान लगाएंगे। और यहाँ से हम निशान लगाएंगे 7.5 पर ही। इसे सीधी लाइन ड्रॉ कर लीजिए। ये हमारा आ गया है शोल्डर। तो इसके हम गोलाई दे देते हैं। आप इजीली गोलाई देना चाहते हैं तो यहाँ पे 1/2 इंच का निशान लगा लीजिए, 1 इंच पर निशान लगा लीजिए और इसको अच्छे से गोलाई दे दीजिए। इसके बाद हमें यहाँ पे 1/2 इंच पर एक निशान लगा लेना है और यहाँ से इसको टेढ़ा मिला देना है। अब जो हमारी चेस्ट का साइज़ था वो मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे मैंने चेस्ट ली है 38, तो उसको हम 4 से डिवाइड करेंगे तो चौथा हिस्सा जो हमारा आएगा वो होगा 9.5। और वेस्ट हम लेंगे 34, तो उसका चौथा हिस्सा होगा 8.5। लेकिन जो वेस्ट लेंगे उसमें हमें प्लेट डालनी है, तो 1 इंच हमारा उसमें चला जाएगा, तो हम इसमें ऐड करेंगे +1, तो ये भी हमारा आ जाएगा 9.5। तो हमें दोनों में 9.5 पर ही निशान लगाना है। ये हमारा 9.5 और वेस्ट भी है हमारी 9.5। इसमें 1 इंच हमारा प्लेट में चला जाएगा, तो वो 8.5 पे आ जाएगा। और जो प्लेट हमें लेनी है वो 3.25 इंच पर लेनी है। तो हमने प्लेट का तो निशान लगा ही रखा था, सेंटर प्लेट का, उसी से मिलाते हुए हमें ये 3.25 का निशान सीधे लेते हुए जाना है। इसको सीधा कर दीजिए। तो देखिए, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपको कोई भी डाउट रहे तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए, मैं सारे डाउट्स आपके क्लियर कर दूंगी। अब हम इसकी कर लेते हैं कटिंग। और ये जो हमारा प्लेट का निशाना है ये बैक साइड पर भी लगा लेना है, सेम ही 3.25 की दूरी पर। और ये जो साइड में हमारा कपड़ा रहेगा ये 1.5 या 2 इंच बचता है, तो हमें मार्जिन के लिए रखना है, कटिंग मत करिए। इसके बाद हमें 1/2 इंच का निशान कमर पर भी लगाना है। हाफ इंच पर ही लगाना है और यहाँ से कमर से लेते हुए हमें हल्की सी गोलाई दे देनी है और इसको कटिंग कर लेना है।
इसके बाद हम कटिंग करेंगे फ्रंट पार्ट, जिसके लिए हमें कपड़ा ले लेना है और सेंटर से उसे फोल्ड कर देना है। लेंथ इस कपड़े की उतनी ही रहेगी 15, और बाकी साइड से मैं आपको बता देती हूँ कितना क्या आपको एक्स्ट्रा लेना है। यहाँ से हम 4 इंची पे एक निशान लगाएंगे। ऐसे ही दूसरा निशान हम ऊपर की साइड में 4 इंच पर लगाएंगे और इस निशान को सीधा ड्रॉ कर दीजिए। इसको करने के बाद हमें जो हमारा बैक पार्ट है उसको इसके ऊपर रखना है। इसकी जो मैंने बोला था जो लेंथ है वो 15 इंच ही रहेगी। देखिए हमारा ये एकदम इक्वल आ रहा है, तो ये हमें रख दिया। एकदम अच्छे से सीधा करके रखिए ताकि जब हम कटिंग करें तो वो खिसके नहीं। आप चाहे तो पिन्स भी अटैच कर सकते हैं। ये 4 इंच का निशान लगाने के बाद यहाँ एकदम इक्वल में लगा रख दीजिए और उसके बाद उस साइड से उसको कट करके निकाल दीजिए। यहाँ से कटिंग करने के बाद पूरी हम जो हमारा आर्म होल होता है, ये हमारा फ्रंट पार्ट का थोड़ा गहरा होता है, तो हम उसका निशान लगा लेते हैं। तो ये जो हमारा निशान था यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ से 1 इंच की दूरी पर हमें एक निशान लगा लेना है और उसको आर्म से मिला देना है। तो ये हमारा गहराई हो गया। तो इससे हमें थोड़ी सी गहराई दे देनी है हमारी फ्रंट पार्ट की जो स्लीव्स होती है, आर्म होल होता है उसके अंदर, और उसकी कटिंग कर लेनी है। ये हमारा ये वाला पार्ट हो गया है, इसमें हमें अभी कुछ भी नहीं करना है, तो इसे फोल्ड कर दीजिए। अब जो हमने ये जो पार्ट लिया था, ये किस लिए लिया था ये भी मैं आपको बताती हूँ। ये वाला पार्ट हमारा हो गया है, जो स्लीव्स का पार्ट था, एक बार मैंने इसको फोल्ड कर दिया है। इसके बाद जो हमने 4 इंच एक्स्ट्रा लिया था वो हमने किस लिए लिया था वो मैं आपको बताती हूँ। तो मैं जो फ्रंट गला रखूँगी वो मैं रखूँगी 7.5 इंची पर, लेकिन हाफ इंच हमारा मार्जिन में जाएगा, तो हम यहाँ पे 8 इंच पर निशान लगाएंगे। 8 इंच पे निशान लग गया है हमारा। 8 इंच पे निशान लगाने के बाद हम नीचे से हाफ इंच पर एक निशान लगा देंगे। हाफ इंच पर हमने निशान लगा दिया। हाफ इंच पर निशान लगाने के बाद जो हमारा गले का फिटिंग वाला जो पार्ट था, देखिए जो ये तो हमने जो कटिंग किया था मार्जिन में मिला के, ये जो हमारा निशान था इसको यहाँ ड्रॉ कर लीजिए। इस निशान से ये जो हमारा निशान है, इस निशान से हमें यहाँ से ये जो हमारा 8 इंची का निशान था, इससे ले जाते हुए यहाँ से मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ करनी है। एक बार हम ये बैक पार्ट को हटा देते हैं। तो ये जो हमारा निशान है यहाँ से ले जाते हुए, और ये जो हमारा 8 इंच पे जो निशान था वहाँ से एक बार मिला देते हैं, और जो हमने हाफ इंच का जो नीचे निशान लगाया था उससे भी इसको मिला देते हैं। ये हमने सीधी लाइन ड्रॉ कर देनी है। लेकिन ये लाइन ड्रॉ करते टाइम एक बात का ध्यान रखना है आपको कि ये जो हमने 8 इंची पे जो निशान लगाया था, तो ये जो हमारी लाइन है ये इसके नीचे नहीं जानी चाहिए। अगर हम नीचे लेके जाएंगे तो एक पॉइंट से भी हमारा जो गला है वो बहुत ज़्यादा डीप हो जाएगा। इसके लिए इस बात का ध्यान रखना है कि इस लाइन को और इस लाइन को मिलाते हुए हमें जो ये लाइन है ये 8 इंच के निशान से होते हुए ही लेके जानी है। तो ये लाइन हमने ड्रॉ कर ली है।
ये तो हो गया हमारा फिटिंग का निशान, ये जो हमने लाइन ड्रॉ की है। लेकिन हमें मार्जिन के लिए भी 1/2 इंच रखना है, तो यहाँ से 1/2 इंच पर एक निशान लगा देते हैं। 1/2 इंच पर यहाँ से हमें लाइन वहीं से लेना है, क्योंकि ये तो हमने मार्जिन के लिए रखा है। और 1/2 इंच का जो हमने मार्जिन के लिए निशान लगाया था वहाँ से लाइन ड्रॉ कर देनी है। ये लाइन सीधी ड्रॉ कर दीजिए। अब इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। तो से हम फ्रंट पार्ट को अटैच कर लेंगे। यहाँ से चारों तरफ से हमने सिलाई लगा ली है, और उसके बाद जो हमने बैक पार्ट की प्लेट्स बनाई थी उस पर हम एक यहाँ से सिलाई लगा लेंगे। एक बार सिंपल सिलाई लगानी है। उसके बाद में यहाँ से उठाते हुए इसको ऐसे फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करने के बाद 1/2 इंच पर एक निशान लगाना है, और निशान लगाते हुए ये प्लेट को बनाना है। 1/2 इंच की प्लेट हमें तैयार करनी है। ये दोनों साइड्स की प्लेट्स हमने डाल लिए, दोनों साइड्स की। अब हम बनाएंगे, इसके बाद हम बनाएंगे गला। गला बनाने के लिए हमें एक बुकरम पट्टी ले लेनी है, और उसके पे जो हमारा कपड़ा है उसको या तो हम पेस्ट कर लेंगे फेविकोल से, या फिर हम टाका भी स्टिचिंग भी कर सकते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग कर लीजिए। उसके बाद उसी साइज़ का पट्टी हमें तैयार करनी है जितना कि हमने गले की कटिंग की है, और उसको जो हमारा बैक पार्ट का गला है उसके साथ हमें अटैच कर लेना है। मैंने फिर से बोलूँगी कि वीडियो फास्ट फॉरवर्ड किए। वीडियो फ्रेंड्स बहुत ही लंबी होने वाली है, क्योंकि पूरी ड्रेस ऐसे अगर मैं स्लो मोशन में बताऊंगी तो नहीं हो पाएगा, इसके लिए मैंने फास्ट फॉरवर्ड में आपको बताया है। अभी ये पट्टी लगाने के बाद हम इसको थोड़ा अंदर की साइड मोड़ने के बाद किनारे पे टाका लगा लेंगे, जैसे कि मैं आपको सूट के गले में बताती हूँ एकदम वैसे ही। जिससे क्या होगा कि ये गला सेट हो जाएगा, अंदर की साइड अच्छे से फोल्ड हो जाएगा। फ्रंट पार्ट की जो प्लेट्स है वो हम सिर्फ लाइनिंग के कपड़े में ही बनाएंगे, ऊपर का कपड़ा भी नहीं लगाएंगे जो मेन फैब्रिक है। तो दोनों साइड में, दोनों पार्ट्स में हमें प्लेट्स बना लेनी है। इसके बाद में हमें एक लाइनिंग का कपड़ा लेना है, और जो हमारा मेन फैब्रिक है वो लेना है। ये टाका लगाने के बाद हम मेन फैब्रिक लेंगे और उसको इसके ऊपर एकदम सीधा रखेंगे। अभी हमें इसकी कटिंग नहीं करनी है। सीधा रखने के बाद ऊपर से जो है हम थोड़ा एक्स्ट्रा रखेंगे, क्योंकि हम जब प्लेट्स डालेंगे तो कपड़ा खिसकेगा, तो हमारे छोटा ना पड़े इसके लिए। अभी हमें क्या करना है, यहाँ पे एक बार यहाँ पे पिन अप कर लेना है यहाँ से हमें, ताकि कपड़ा हमारा खिसके नहीं। यहाँ से हम एक पिन अटैच कर लेंगे। पिन को अटैच करने के बाद से नीचे से 2.5 इंच पर एक निशान लगाएंगे, जहाँ पे हमें प्लेट डालनी है। 2.5 इंच पर एक निशान लगाएंगे। 2.5 इंच पर निशान लगाने के बाद हम दूसरे कपड़े पर, मतलब जो हमारा मेन फैब्रिक है उसके ऊपर 1.5 इंच पर एक निशान लगाएंगे। ये 1.5 इंच का निशान हमने प्लेट का लिया है, क्योंकि जो हमारी प्लेट रहेगी वो हमारी 1.5 इंच की रहेगी। तो ऊपर का कपड़ा लीजिए और यहाँ पे 1.5 इंच पर फोल्ड कर दीजिए, और इस प्लेट को ऊपर तक अच्छे से सेट कर दीजिए। प्लेट डालते टाइम आप जितना ज़्यादा फिनिशिंग का ध्यान रखेंगे, आपकी ड्रेस में उतनी ही अच्छे से प्लेट निकल कर आएगी। तो हमने एक बार कपड़ा फोल्ड कर दिया है, इसे हम पिन से सेट कर देंगे। नीचे से भी और ऊपर से भी। प्लेट हमें बिल्कुल सीधी नहीं रखनी है, आप ध्यान से देख लीजिए। ऊपर जाते हुए प्लेट छोटी हो जाएगी, यहाँ से इसे पिन अप कर दीजिए। इसके बाद हम फिर से एक 1.5 इंच पर निशान लगाएंगे और दूसरी प्लेट डालेंगे।
आर्म होल की साइड से लेंगे, जो तेड़ी करेंगे वो आर्म होल की साइड में करेंगे। मैं इतनी ही प्लेट रखूँगी, आप चाहे तो कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। और इसको प्लेट्स डालने के बाद यहाँ से एकदम इधर से कट कर लीजिए और चारों तरफ से स्टिच कर लीजिए। अब हम बैक पार्ट लेंगे। बैक पार्ट में जो मेन फैब्रिक है उसको ऐसे रखेंगे। जो ये हमारा सीधा कपड़ा है ये हम नीचे की साइड में रखेंगे, जहाँ से ये ऐसे खींचता है ये ऊपर की साइड में जाएगा। तो इसको एकदम अच्छे से सीधा रखना है। ये हमारा नीचे की साइड में रहेगा, सीधा कर लीजिए। अब जो हमने प्लेट्स का निशान लगाया था राइट साइड में, हमने नीचे से लगाया था, यहाँ पे हम जो प्लेट बनाएंगे वो ऊपर की साइड में बनाएंगे। तो यहाँ पे हमें 2.5 इंच का एक निशान लगा लेना है। उसके बाद दोनों पार्ट्स को स्टिच कर लिया है चारों तरफ से, और इसको प्रेस कर दिया है, जिससे जो हमारी प्लेट्स है वो अच्छे से सेट हो गई है। जो इस पार्ट की हमारी प्लेट है वो हमारी ऊपर की साइड में जा रही है, और इस पार्ट की प्लेट हमें तिरछी सेट करनी है। तो देखिए दोनों पार्ट्स की प्लेट हमने सेट कर दी है। इसके बाद हमें क्या करना है, दोनों साइड पट्टी को अटैच करना है। गले की दोनों साइड जो फ्रंट पार्ट का गला है उसमें तो जो 1.5 इंच की पट्टी ले लीजिए, उसको डबल फोल्ड करके दोनों साइड में अटैच कर दीजिए। आप चौड़ी पट्टी लेना चाहे तो चौड़ी भी ले सकते हैं, बट इतनी ठीक रहेगी, फिनिशिंग अच्छे से आ जाएगी। और अटैच करने के बाद हमें क्या करना है कि इस पट्टी को हमें अंदर की साइड फोल्ड करके हमें एक और सिलाई लगा देनी है, जिससे कि फिनिशिंग अच्छे से आए। आप चाहे तो प्रेस करके तुरपाई भी कर सकते हैं। इसके बाद हम बनाएंगे बेल्ट। ये हमारा ऊपर का पार्ट तैयार हो चुका है, आगे का और पीछे का दोनों। इसके हम कंधे को जॉइंट कर देंगे और साइड से टाका लगा देंगे, जो हमारा फिटिंग का टाका रहेगा वो। अब हम बनाएंगे बेल्ट। बेल्ट के लिए मैंने 2 पट्टी ली है, तो इससे हम अटैच कर लेंगे ऊपर वाले पार्ट से। जो एक पट्टी है वो हम अंदर की साइड अटैच करेंगे, और जो हमने मेन फैब्रिक के साथ जो पट्टी ली है वो हम ऊपर की साइड में अटैच करेंगे। तो हमें एक साथ ही तीनों पट्टी पे टाका लगा लेना है, अलग अलग करके नहीं लगाना है। और बाद में इसको सीधा करके हम नीचे की साइड में पहले प्रेस करेंगे और उसके बाद में नीचे की साइड में भी स्टिच कर देंगे। इसके बाद हम बनाएंगे फ्रॉक का पार्ट। तो सबसे पहले हमें ले लेनी है हमारी कमर, जो कि हमारी 34 है, उसका 4th पार्ट। और फिर हमें लेनी है लेंथ। तो हमारा 42 लेंथ है, उसमें से हम 15 लेस कर देंगे तो हमारी आ जाएगी 27। तो सबसे पहले हमें कपड़े को 2 हिस्सों में फोल्ड कर लेना है, जैसे कि मैंने आपको पेपर पे बताया है। पेपर पे मैं इसलिए बता रही हूँ ताकि जो बिगनर्स हैं उनको ईजिली समझ में आ सके। तो ऐसे हमें इसको फिर से फोल्ड कर लेना है ताकि अम्ब्रेला कट हम फ्रॉक बना सके। तो जो हमारा कमर का जो निशान था 9 इंच जो आया था वो हमें यहाँ पे निशान लगाना है 9 इंच नाप के। और जो 27 जो लेंथ थी वो हमें साइड से निशान लगा के गोलाई में 27 का इंची टेप से निशान लगाते हुए गोलाई दे देनी है। इसके बाद हम कपड़े पे ऐसे ही निशान लगाएंगे जैसे कि मैंने आपको पेपर पर बताया है। सबसे पहले हम कमर का निशान लगा लेंगे, जितनी हमारी कमर आई है। उसके बाद जो हमारी लेंथ है 27 उसका हम निशान लगा लेंगे। और ये निशान लगाने के बाद सेम हमने मेन फैब्रिक के साथ भी करना है। जो हमारा नेट का कपड़ा है उसके साथ भी हमें सेम ही निशान लगाना है। बस ये जो हमारी लाइनिंग का कपड़ा रहता है हम इसे अंदर से
चाहे तो पिको भी कर सकते हैं या फोल्ड भी कर सकते हैं। तो इसकी लेंथ हमें मेन फैब्रिक से 1 इंच कम रखनी है ताकि ये बाहर की साइड में दिखे नहीं। एकदम इक्वल लेंथ नहीं रखिए क्योंकि छोटा बड़ा होएगा तो वो दिखेगा, इसके लिए 1 इंच कम लेंथ रखिए। ये हमने कटिंग कर ली है। वैसे ही हम मेन फैब्रिक की भी कटिंग कर लेंगे। सेम ही हमारा जो रहेगा 9 इंच का कमर और 27 की लेंथ, उसको 28 कर दीजिए। अब इन दोनों को आपस में ऊपर कमर की साइड से हमें स्टिच कर लेना है, आपस में जोड़ लेना है। जो हमारा लाइनिंग का कपड़ा था उसको, जो हमारा मेन फैब्रिक था नेट का, उसको आपस में जोड़ लिया है। जोड़ने के बाद हमें साइड से स्टिच लगाना है। तो सबसे पहले हम ऊपर की साइड 2 इंची पर एक निशान लगाएंगे और उसको पक्का कर लेंगे। पक्का करने के बाद में हम नीचे से फैब्रिक को जोड़ेंगे। तो पहले हम नेट को जोड़ेंगे, उसके बाद में हम लाइनिंग के कपड़े को जोड़ेंगे। एक साथ चारों कपड़ों को नहीं जोड़ना है, तो उससे क्या होगा कि फ्रॉक में सलवटें आएगी और फिनिशिंग से नहीं होएगी, घेर अच्छे से नहीं आएगा। तो हम दोनों को अलग से जॉइंट करेंगे। पहले मैंने नेट के कपड़े को जॉइंट किया है। इसके बाद हम जो हमारा लाइनिंग का कपड़ा है, नेट को अंदर की साइड में कर दीजिए, देखिए ऐसे, और फिर लाइनिंग के कपड़े पे स्टिच लगा लीजिए। ये मैंने वीडियो फास्ट फॉरवर्ड में इसीलिए बताया फ्रेंड्स, ताकि आप समझ सको। अगर मैं चाहती तो पूरा तैयार करके भी आपको दिखा सकती थी। इसके बाद हमें कमर जो हमारी फ्रॉक का था उसको बेल्ट के साथ में अटैच करना है, जो हमने ऊपर के पार्ट में बेल्ट अटैच किया था। इसके बाद हम बनाएंगे स्लीव्स के निशान। ऑलरेडी मैं लगा चुकी हूँ क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबी हो चुकी थी, मैं इनको हर चीज़ डिटेल में नहीं बता पाऊँगी। तो स्लीव्स की वीडियो आप दूसरी कोई वीडियो में जाके आप देख सकते हैं कि हमें स्लीव्स के निशान कैसे लगाने हैं। सेम वैसे ही हमें जैसे सूट में हम स्लीव्स बनाते हैं या ब्लाउज में बनाते हैं वैसे ही कटिंग करनी है। बस कपड़ा हमें 3-4 इंच एक्स्ट्रा रखना है ताकि हम जब सलवटें डालें, जैसे मैंने टाका लगा के धागा खींच के हम डालते हैं, वैसे हमें सलवटें डाल लेनी है। और इंची टेप से जो हमारा आर्म होल का साइज़ है उतना ही कपड़ा रखना है, और नीचे से हमें जितना लेना है उतना ही खींचने के बाद रहना चाहिए। अब हम बनाएंगे नीचे का पार्ट। तो इसे 4 हिस्सों में फोल्ड कर लीजिए। यहाँ से मैंने रखा है 4 इंची और साइड से मैंने रखा है 5 इंची। इसके बाद हम नीचे से थोड़ी फिनिशिंग के साथ इसको कटिंग कर देंगे। कटिंग करने के बाद हम इसको जो हमारी स्लीव्स है उसके साथ जॉइंट कर देंगे। तो ये हमने ले लिए, दोनों को अलग कर लेंगे। दोनों स्लीव्स के लिए हमने एक साथ में ही कटिंग कर ली है। तो इसको इसके साथ में अटैच कर देंगे, और उनका जो साइज़ रहेगा, जितनी भी आपकी आर्म्स है उसके अकॉर्डिंग आप छोटा बड़ा कर सकते हैं। ये हमने यहाँ से जॉइंट कर लिया है, इसे फोल्ड करके अंदर की साइड। अब यहाँ पे मैंने लिए हैं पोटली बटन, आप चाहे तो दूसरे बटन भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये हो गई हमारी स्लीव्स तैयार। अब इसको हम अटैच कर देंगे फ्रॉक के साथ में। अच्छे से चारों तरफ से स्टिच लगा दीजिए। देखिए ये हमारी हो गई है पफ वाली स्लीव्स तैयार। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए। अगर आप चाहते हैं ऐसी ड्रेसेस में और लेके आऊँ तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर